Hello student, a very good morning. Today we are going to start one of the important topic of your grammar, that is present tense. So let's start with this topic. So student, जब हम लोग किसकी बात करते हैं, हम लोग टेंस की बात करते हैं. तो टेंस क्या है? टेंस का मतलब होता है टाइम. क्या है? टाइम. टेंस का मतलब क्या है? टाइम. तो जब हम लोग टाइम की बात करते हैं बच्चों, तो टाइम किस तरह का टाइम होता है, या फिर वो टाइम होता है जो बीत गया है, मीन्स पास्ट, या वो टाइम होता है जो चल रहा है, मीन्स प्रेजेंट. और तीसरा जो टाइम है जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर, ये वो टाइम है जो कभी भी हम जीते नहीं है, हम इसको प्रेजेंट के फॉर्म में जीते हैं. ओके. तो टेंस की बात करते हो, टेंस कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया है? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ओके. अब हमने कहा टेंस एक दादाजी है और उन दादाजी के 3 बच्चे हैं जिनका नाम है पास्ट. ओके. ये है पास्ट, ये है प्रेजेंट और ये है फ्यूचर. ओके. तो दादाजी के कितने बच्चे हैं? टेंस दादाजी के 3 बच्चे हैं. पहला बच्चा है उसका नाम है पास्ट, दूसरा बच्चा है प्रेजेंट एंड तीसरा बच्चा इसका नाम है फ्यूचर. अब पास्ट जो है इसके फिर कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं. ओके. दादाजी के बच्चे और ये उन बच्चों के बच्चे. ओके बच्चों. तो अब पास्ट के बच्चों का नाम, प्रेजेंट के बच्चों का नाम और फ्यूचर के बच्चों का नाम, सबका नाम एक जैसा रख दिया. दादाजी ने कहा कि मैं तो अपने बच्चों का नाम एक जैसा रखूंगा. किसके? पोतों का नाम या पोतियों का नाम, जो भी है. तो दादाजी ने क्या किया? इन सबके नाम एक जैसे रख दिए. अब सबसे पहला जो है वो क्या है? सिंपल, या फिर इसको इंडेफिनिट के नाम से भी घर पे बुलाते थे. इसको प्यार से इंडेफिनिट बुलाते थे और नाम क्या था? सिंपल. दूसरा आया हमारे पास कंटिन्यूअस. ये हमेशा रोता रहता था इसलिए इसका नाम कंटिन्यूअस रख दिया. या फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोग्रेसिव. इसका घर पे नाम क्या रख दिया? प्रोग्रेसिव. मीन इसको प्रोग्रेस करने की जरूरत है, इसको रोना कम करना है. ओके. और तीसरा बच्चा था वो बहुत परफेक्ट था, उसमें कोई कमी नहीं थी, तो इसको परफेक्ट नाम दे दिया. और जो तीसरा बच्चा था वो, उसको हमने क्या कह दिया? परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके. परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि ये जो है ये इतना ही परफेक्ट हमेशा रहता था. तो हमें कैसे याद करना है? दादाजी है टेंस, उनके हैं 3 बेटे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. दादाजी है टेंस, उनके हैं 3 बेटे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. अब पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के सब बच्चों के एक से नाम. पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के सब बच्चों के एक से नाम. अब हुआ कंफ्यूजन, करे भाई क्या काम. अब हुआ कंफ्यूजन, करे भाई क्या काम. सब बच्चों ने पापा का नाम पहले लगाया, सब बच्चों ने पापा का नाम पहले लगाया, फिर अपने अपने को अलग अलग बताया. ओके स्टूडेंट. सो आपको इसी तरीके से याद करना है. अब सब क्या करेंगे? अपने फादर का नाम पहले या फिर लास्ट में लगा लेंगे और अपने आप को अलग कर लेंगे. तो ये कैसे पढ़ेंगे हम? पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके. इस तरीके से बच्चों ने क्या किया? पापा का नाम पहले लगाया और अपने आप को अलग अलग बताया. ओके. अब बच्चों हम इसमें इस पूरे टेंस चार्ट में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था प्रेजेंट टेंस. क्या टॉपिक था? प्रेजेंट टेंस. अब हम
प्रेजेंट टेंस में हम लोग इन दो टॉपिक को पढ़ेंगे, सिंपल इन या फिर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इट। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है ये, क्योंकि देखो बच्चों सिंपल है तो ये क्या करता है, रोज एक जैसा ही दिखेगा। जो बच्चे सिंपल होते हैं ना वो हमेशा एक जैसे दिखते हैं, वो हमेशा वही उसी तरीके से रहते हैं, कुछ नया नहीं करते, वो रेगुलर रहते हैं, ठीक है, तो वो परमानेंट होते हैं। अब देखो, तो ये ऐसी चीजों के बारे में बात करता है जो कि हमेशा रेगुलर, जो बच्चे सिंपल होते हैं ना वो हमेशा एक जैसे ही तैयार होके आते हैं। जैसे ब्यूटी मैम सिंपल रहती है ना तो वो हमेशा एक जैसी दिखेगी आपको, है ना। तो ये क्या है, ये रेगुलर है, ये हमेशा हैपन रेगुलरली, ऐसी चीजें जो रोज होती है, और ये परमानेंट है। ये सिंपल है तो ये एक जैसा रहता है, ये अपने आप को चेंज नहीं करता रहता हमेशा। जो फैशनेबल स्टाइलिश लोग होते हैं वो अपने आप को चेंज करते रहते हैं, है ना। तो ये क्या है, रेगुलर है और ये परमानेंट है। ओके, अब हमने कहा कि सिंपल फ्यूचर में क्या क्या चीजें बताई जाती है, मैम ये बताओ हमें, आप हमें याद करवाओ। तो सबसे पहले मैंने कहा कि जो फैक्ट होते हैं ना, जो चीजें फैक्ट जो सही है, जो आप जिसको आप प्रूव कर सकते हो, ऐसे फैक्ट्स को लिया जाता है। या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ को लेते हैं हम लोग, जो 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 मींस जो साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया जिन चीजों को, फैक्ट्स को, या फिर यूनिवर्सल जो है, यूनिवर्सल चीजों को, जो यूनिवर्सल फैक्ट जो है उनको, जो जिनको हम प्रूव कर चुके हैं उन चीजों को लिया जाएगा, ठीक है। या फिर आपकी प्रेजेंट कंडीशन बताने के लिए, या फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं जब आप ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट यूज करते हो तो, ठीक है। या फिर आप जब क्या फील कर रहे हो उस चीज के बारे में बताने के लिए अभी आप, या फिर आप यूज करते हैं इसको। तो हमने कहा किन किन चीजों में जो है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। मैंने कहा जो चीजें प्रूव्ड है उस पर आप कोई इंक्वायरी, कोई किसी भी तरह के डाउट नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। या फिर जो क्या है, आप अपने मूड को बता रहे हो, या फिर आप ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब देखो यहां पे मैंने सारी की सारी चीजें कहां पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो ये मैंने बताया, जो क्या क्या फैक्ट हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखो कहाँ का यूज करते हैं, जनरल ट्रूथ को बताने के लिए, जो चीजें सही है, बिल्कुल ट्रूथ है ये, ठीक है। वाटर बॉइल्स एट 0 डिग्री, सॉरी वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये ट्रूथ है, सच है, इसको आप ठुकरा नहीं सकते कहीं से भी। आप अपनी हैबिट्स बताने के लिए, जो काम आप रोज करते हो, अगर आप अपने रोज करने वाले काम को बता रहे हो तो आप किस में करो बताओगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगर आप फ्यूचर का टाइम टेबल, जो फ्यूचर में आपने फिक्स कर दिया कि ये काम मैं करूंगा ही करूंगा, तो वो बताने के लिए आप कब क्या यूज करोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे। व्हेन और अंटिल का यूज करते हुए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। परमानेंट सिचुएशन, जो चीजें चेंज नहीं होती है उनको बताने के लिए, न्यूज़पेपर जब आप न्यूज देखते हो ना, डेली जो करंट अफेयर्स आपके आते रहते हैं, न्यूज आते रहते हैं, वो सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। सिर्फ न्यूज नहीं बच्चों, आप अगर क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट की कमेंट्रीज भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। अगर जब आप व्हेन टेलिंग स्टोरीज, जब आप ज्यादातर स्टोरीज बताते हैं तो आप कभी कभी यूज करते हैं। कई बार अगर आपको किसी को डायरेक्शन बताना होता है तो भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। और ऐसे एक्शन जो कि प्रोग्रेस नहीं कर रहे, जो फिक्स है, उनके लिए भी आप इसका यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने इसके एग्जाम्पल भी सामने दिए हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं बच्चों। हम इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप सामने एग्जाम्पल्स हैं, आप रीड कर सकते हैं। ओके, आगे मैं समझाती हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट हमने कहा कि जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो मेन चीजें क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट, ओके, जनरल ट्रूथ, कमांड्स, ऑर्डर, रिक्वेस्ट। उसके बाद हमने कहा न्यूज हेडलाइंस या फिर कमेंट्री। उसके बाद हमने कहा जब हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसी चीजों को बता रहे हैं जो चीज फ्यूचर में फिक्स हो, या फिर ऐसी चीजें जो नॉन प्रोग्रेसिव है, क्योंकि फिक्स है तो नॉन प्रोग्रेसिव है, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होगा, उस चीज को बताने के लिए भी हम कहाँ यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस।
मेन याद रखना, हम अपने डेली के हैबिट्स को शो करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जो काम मैं रोज करता हूँ, मैं क्या काम रोज करता हूँ, मैं रोज सुबह उठता हूँ, मैं रोज सुबह ब्रश करता हूँ, मैं रोज सुबह दूध पी के स्कूल आता हूँ, मैं रोज पढ़ाई करता हूँ। तो ऐसे एक्शन जो आप रोज करते हो वो सब किस में आएंगे बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आएंगे। ओके, अब जब मैंने आपको पढ़ाया था सेंटेंसेस, तो मैंने आपको सेंटेंसेस में ये बताया था बच्चों, सेंटेंसेस में एक तो सेंटेंस होता है एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्म करना, मान जाना, एफर्मेटिव सेंटेंस। जब हम एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो एफर्मेटिव सेंटेंस क्या करता है, ये क्या करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस क्या करता है, ये आपको बताता है कि क्या इंफॉर्मेशन देता है एक तरीके से, या फिर यस या नो के फॉर्म में चीजों को बताता है। ये इंफॉर्मेशन देता है, यस कहेगा, इंफॉर्मेशन देगा, और ये हमेशा यस के फॉर्म में क्वेश्चन में आंसर देगा। अब ऐसे सेंटेंस जो कि क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव है, उसका सिंटैक्स क्या है वो आपको पढ़ने की जरूरत है। दूसरा हमने पढ़ा है ऐसे सेंटेंस जो कि नेगेटिव है, जो कि नो बोल रहे हैं। और तीसरा सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाना है जो कि क्या है, इंटरोगेटिव है, जो कि क्या कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क लगा रहे, सवाल पूछ रहे हो। सेंटेंसेस को हम लोगों ने कैटेगराइज किया था, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा यस के फॉर्म में दिया जाता है। तो इसका बेसिक फॉर्मेट क्या है बच्चों, देखो इसका बेसिक फॉर्मेट एक सेंटेंस का है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये बेसिक स्ट्रक्चर है हर किसी भी सेंटेंस का, आपको याद होगा। अब ये जो एफर्मेटिव सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट तो होता है, कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब जो है वो हर एक टेंस का डिफरेंट होता है, मेन वर्ब हर एक टेंस का डिफरेंट होगा, ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। तो हमें पढ़ना क्या है, हमें वर्ब्स पढ़ने हैं। ओके, हमें हेल्पिंग वर्ब। अब जब मैंने कहा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, किसी भी टेंस में बेटा हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज क्या है कि नाउन हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, इसका ध्यान रखना है। दूसरा, हम किस तरीके के सेंटेंस को यूज कर रहे हैं, हम एफर्मेटिव सेंटेंस को यूज कर रहे हैं, हम नेगेटिव सेंटेंस को यूज कर रहे हैं, हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को यूज कर रहे हैं, या हम नेगेटिव इंटरोगेटिव को यूज कर रहे हैं। अब आपको ये चीजें याद करनी पड़ेगी, सेंटेंस के टाइप याद करने पड़ेंगे आपको, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो कितने सेंटेंस होंगे, टाइप कितने टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया हम लोगों ने इसको 4 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया। मैं एंड में इसको पूरा एक चार्ट बना के आपको दिखाऊंगी। ओके, अब देखो हमने कहा जब हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस ले रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस ले रहे हैं, तो ही शी इट ये सिंगुलर है, आई वी यू दे ये प्लूरल है। सिंगुलर के साथ, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के साथ हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो और एस या ईएस या आईईएस का यूज करेंगे। सिंगुलर में एस या ईएस का यूज हम सिंगुलर में करेंगे, बट प्लूरल में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। देखो यहाँ पे एग्जांपल देती हूं मैं, यहाँ आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे बच्चों, शी स्टार्ट्स न्यू डाइट। अब देखो शी यूज किया, एक लड़की है, शी मीन्स सिंगुलर लड़की के बारे में बात कर रहे हैं हम। शी क्या है, सिंगुलर पर्सन है, तो शी के साथ एस या एस लगेगा, यस लगेगा। क्यों, क्योंकि शी है। अब हमारे फॉर्म के हिसाब से सब्जेक्ट के वर्ब देखो स्टार्ट के साथ हमने एस लगा दिया बच्चों। क्यों लगा, फिर से याद करो, क्योंकि सिंगुलर है। जब एक पर्सन होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो एस या एस का यूज होगा ही होगा, ध्यान रखना। ओके, पर अगर ये प्लूरल हो जाएगा तो हम एस या एस का यूज नहीं करेंगे। इसका सिंपल क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
इसमें एस या एस का यूज बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रखना। ओके, जैसे देखो इसने कहा यू स्टार्ट न्यू डाइट, तो यू हमारा सिंगुलर है नहीं है, यू हमारा सिंगुलर नहीं है, यू प्लूरल में आता है, क्लियर। तो यू जो है यू स्टार्ट न्यू डाइट, यू के साथ हमने स्टार्ट यूज किया, एस या ईएस का यूज नहीं किया, किसमें, एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस। अब यही अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में आपको कुछ भी नया नहीं करना है बच्चों, बस ध्यान रखो जो तीसरा नंबर होगा वो कौन बैठेगा वहां पे, नेगेटिव बैठेगा। पहले नंबर में सब्जेक्ट बैठ जाएगा, दूसरे नंबर में क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा। अब तीसरा जो स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी अगर होगा ये तो फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तीसरा स्पेस है वो फिक्स है, मींस आपकी क्लास में जो थर्ड बेंच है वो फिक्स है, किसके लिए फिक्स है, नॉट के लिए। नॉट नाम का बच्चा है वो हमेशा थर्ड बेंच पे ही बैठेगा, कहीं और नहीं जाएगा, तो यहाँ पे नॉट प्लस मेन वर्ब आ रहा तो मेन वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट आएगा। नॉट नेगेटिव सेंटेंस में ये चीज याद कर लो कि नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो नॉट को लाएगा और थर्ड नंबर पे बिठाएगा, नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो नॉट को लाएगा और थर्ड प्लेस पे बिठाएगा। ओके, नेगेटिव सेंटेंस आएगा, नॉट को लाएगा, थर्ड प्लेस पे बिठाएगा। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल देखते हैं, शी लगा, देखो बच्चों सब्जेक्ट आ गया, डस सिंगुलर में लगा। अब जैसे शी लगा तो शी के साथ डस ले लिया इन्होंने बच्चे, ध्यान रखना, शी लगा सिंगुलर है तो डस यहाँ पे ऐसा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक है। अब हमने देखो बच्चों नेगेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेके चलता है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सिंगुलर में डू या डस आएगा और प्लूरल सॉरी ये डस आएगा और प्लूरल में डू आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, डू या डस, डिपेंड, सिंगुलर में डस और प्लूरल में डू, सिंगुलर में डस प्लूरल में डू, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर में डस प्लूरल में डू, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगी इसकी, ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, ये लिख लो आप लोग कहीं पे, ये जो मैं लिखा रही हूँ जो इसका बेसिक फॉर्मेट है ये लिखा रही हूँ, आपको याद कर लो। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर में डस प्लूरल में डू, तो बस शी डस नॉट, नॉट थर्ड नंबर आ गया, जैसे कि थर्ड नंबर आ गया हमने नॉट को बिठा दिया। स्टार्ट न्यू डाइट, यू डू नॉट, नॉट थर्ड नंबर पे नॉट, स्टार्ट न्यू डाइट। अब यही बस इंटरोगेशन में ध्यान रखना, इंटरोगेशन क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब पहले लेता है। इंटरोगेशन सेंटेंस में क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब पहले लेगा, बोलेगा पहले मुझे हेल्पिंग वर्ब दे दो उसके बाद मैं कोई काम करूंगा। क्यों, पुलिस वाले जब आते हैं बच्चे अपने साथ अकेले आते हैं क्या, नहीं आते ना, वो 2-4 लोगों को साथ में लेके आते हैं, तो वैसे ही वो कहते हैं कि पहले मुझे हेल्प करने वाला कोई दो तभी मैं जाऊंगा वरना मैं नहीं जाऊंगा। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस साथ में लेके चलते हैं। स्टार्ट किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, सॉरी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग सॉरी मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर, क्या आया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बस अब इसमें फिट कर दो। हेल्पिंग वर्ब हमने पहले बता दिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हेल्पिंग वर्ब किसकी लेता है, डू या डस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हेल्पिंग वर्ब किसकी लेता है, डू या डस की। डस फॉर सिंगुलर, डू फॉर प्लूरल, डस फॉर सिंगुलर, डू फॉर प्लूरल। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अगर आप सिंगुलर में है तो डस की हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगी, डस शी स्टार्ट न्यू डाइट, और अगर प्लूरल में है तो डू की हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगी, और इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को रख देंगे। तो आपको फॉर्मेट याद करना है यही। अगर मैं इंटरोगेटिव नेगेटिव अगर करूंगी बेटा तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे नेगेटिव को आपको पता ही है कि थर्ड नंबर पे बैठता है, तो सब्जेक्ट के बाद 1 2 थर्ड नंबर में सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट आ जाएगा अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा तो। क्लियर, ओके, तो हम आगे बढ़े, चलो अब देखो फॉर्मिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब किस तरीके से फॉर्म करता है, ऐसे ईएस लगाते हैं। ओके बच्चों, और हम लोग बेस देखो मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट।
तो ये किस में होता है, ऐसे ये होता है सिंगुलर में। अगर प्लूरल होगा तो क्या लगेगा, सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला किसका है, एफर्मेटिव सेंटेंस का। वही अगर नेगेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब साथ में लेता है, नेगेटिव वर्ब सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस किसकी हेल्पिंग वर्ब लेता है, सिंगुलर में लेता है डज की और प्लूरल में लेता है डू की। बस आपको इतना याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब याद है तो जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया उस फॉर्मेट को नोट डाउन कर लो, तीनों फॉर्मेट को, और उसके बाद आगे करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट वी हैव आई और यू जो है ये अपना बेस फॉर्म लेके चलते हैं। आई प्ले यू ब्रश। देखो अब यहाँ पे यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन बिलो टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब मैंने आपको जो वर्ब की करेक्ट फॉर्म यहाँ पे फुलफिल करनी है, अब फटाफट दिमाग लगाओ, जो मैंने टॉपिक बताया उनके बेस पे हम इसको प्रैक्टिस करते हैं फटाफट। डॉग्स, अब ये एक डॉग है या बहुत सारे डॉग है, क्या है बच्चों, डॉग्स बोला मीन्स बहुत सारे डॉग है। तो जब बहुत सारे डॉग है तो ये क्या आएगा, प्लूरल है, प्लूरल अपने साथ क्या लेगा, वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लेगा। तो डॉग्स डैश टू प्ले इन वाटर। डॉग को क्या पसंद है, डॉग्स मेक, लैंड, लुक, टर्न, लव, प्रिफर, ओपन। और डॉग, देखो डॉग्स के साथ लव तो आएगा नहीं, लव्स आएगा, लैंड, लुक, टर्न, ओपन, प्रिफर। ओके, डॉग लव टू प्ले इन वाटर, हम लव भर लेते, कुत्तों को पानी में खेलना बहुत पसंद है। अवर नेबर्स, यहाँ पे फिर प्लूरल आ गया तो ऐसे आई इसका यूज नहीं करेंगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आर लॉट ऑफ नॉइज एट नी, क्या करते हैं, मेक्स, आवर नेबर्स मेक लॉट ऑफ नॉइज एट नाइट। नेक्स्ट, इमा डैश स्मार्ट इन हर स्कूल यूनिफॉर्म। इमा, अब यहाँ पे इमा सिंगुलर है बच्चों, तो यहाँ पे इमा कैसी दिखती है, लुक्स, एस लग जाएगा। क्यों लगा, क्योंकि सिंगुलर है, ऐसे आई एस का यूज सिंगुलर में करते हैं। इट, ही, शी, इट सिंगुलर में आता है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इट डैश हेवीली इन लंडन इन द विंटर, इट स्नोज। क्यों, ही, शी, इट सिंगुलर में आता है। जेनी, जेनी सिंगुलर पर्सन आ गया फिर से। समटाइम्स डैश मी हर बाइक, समटाइम क्या करती है, जेनी क्या करता है, लेंड्स मी हर बाइक, मुझे उधार देती है अपनी बाइक को। सो अब बाकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मैं फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहले समझाने से पहले आपको बता दूं, इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किस चीज की लगती है। हेल्पिंग वर्ब जो है ये इज, एम, आर की लगती है, और मेन वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगाएगा। जब भी आप कंटिन्यूअस पढ़ेंगे उसको, उसके साथ आईएनजी को ऐड करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ओके, ये याद, एस इज फॉर इज, एम आई के साथ, एम इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ। क्लियर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये ऐसी चीजों के बारे में जो कि हैपनिंग, अब जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम जो काम चल रहा होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर आएगा। आप अगर मैं बात कर रही हूँ उस टाइम अगर मेरा मोबाइल बज रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आएगा। या मैं जब बात कर रही हूँ तो आप क्लास में अगर आप क्लास में मुझे सुन रहे हैं तो वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा। ओके, सो जो एक्शन जो उस वक्त चल रहा हो, कंटिन्यूअस में हो, ठीक है, हैपनिंग नाउ वाले कंसेप्ट में आए तो वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आएंगे। द चाइल्ड आर प्रैक्टिसिंग फॉर टीचर्स डे, सॉरी द चिल्ड्रन आर प्रैक्टिसिंग, चिल्ड्रन है बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए आर लगा, प्रैक्टिस के साथ आईएनजी लगा तो प्रैक्टिसिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया। चिल्ड्रन है प्लूरल है इसलिए आर लगा, हेल्पिंग वर्ब लगा, तो ये इस फॉर्मेट में आ गया ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ गया ना बच्चों। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या लग गया यहाँ पे, पहले वाले में आर की लग गई, मेन वर्ब क्या लगा, प्रैक्टिस प्लस आईएनजी, प्रैक्टिसिंग हो गया।
माई गोल्ड फिश, एक गोल्ड फिश की बात कर रहा है ये, तो इज लगा है हेल्पिंग वर्ब। स्विमिंग मेन वर्ब के साथ आईएनजी, इन दी ग्लास बाउल। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे जो, हाँ देखो हैपनिंग सून या हैपनिंग नाउ वाले कंसेप्ट में काम करता है। ओके, आईएनजी यूज करता है अपने साथ कंटिन्यूअस फॉर्म। अब यहाँ पे बाकी एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं देख के। अब इसको अंडरलाइन करके आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब कौन सा, मेन वर्ब के साथ क्या आईएनजी कैसे यूज किया गया। ओके, नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट में है, परफेक्ट मीन्स वो चीजें जो कि क्या हो गई है, हैपेंड इन पास्ट, जो बीत चुकी है पास्ट में, जो चीज बीत चुकी है। मीन्स ऐसे इज यूज टू टॉक अबाउट द एक्शन दैट हैपेंड इन पास्ट बट वी कैन नॉट एग्जैक्टली से व्हेन। जो पास्ट में हो गया बट हम कब हुआ उसके बारे में हमें कंफर्मेशन नहीं है। ऐसे एक्शन जो पास्ट में हो गए, कब हुए वो हमें नहीं पता, तो परफेक्ट मीन्स हो चुके। क्लियर? अब इसके अंदर क्या होता है, अब इसमें भी सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम सेम फॉर्मेट में चलेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने कहा कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या होंगे मैम, तो पास्ट है, सॉरी देखो परफेक्ट टेंस जो है, परफेक्ट टेंस जब आता है हैज हैव को लाता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। परफेक्ट टेंस जब आता है हैज हैव को लाता है, याद कराया था पहले भी मैंने आपको। ओके, परफेक्ट टेंस जब आता है हैज हैव को लाता है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज की सिंगुलर में, हैव की प्लूरल में। मेन वर्ब क्या करेगा बच्चों, ये वर्ब की जो है पार्टिसिपल फॉर्म लेगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेगा, मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ओके, समझ में आया बच्चों? सो बेस फॉर्म आपको फॉर्म ऑफ द वर्ब याद करना पड़ेगा, ये लर्न करना पड़ेगा। नोट इट इन योर नोटबुक, नोट इट डाउन, अपनी कॉपी में इसको करो पूरा का पूरा। क्लियर? आपको इसको पूरी कॉपी में उतारना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। अब देखो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म ले रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ले रहा है, मींस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ले रहा है। बेस फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, बेस फॉर्म इसको बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, पास्ट फॉर्म वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। क्लियर? यही लिखा है आगे भी, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, कुछ जो है ये अपने आप को देखो, वर्ब भी आप, मैंने आपको समझाया रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, ऐसे वर्ब जो कि अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं। इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो अपने आप को पूरी तरीके से पूरा पूरा डिफरेंट कर लेते हैं, पूरा चेंज कर लेते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स है, तो आप इनको देख लेना और यू हैव टू लर्न इट। इसलिए मैंने आपको ये चार्ट प्रोवाइड कराया है, यू हैव टू गो थ्रू इट एंड लर्न इट। ओके, प्रैक्टिस इट। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मैं 2 समझा देती हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे। आई हैव स्पोकन टू द न्यू स्टूडेंट। अब बेटा पास्ट पार्टिसिपल बोला इसने, पास्ट पार्टिसिपल में मीन्स आपको कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा क्या होती है, आई हैव स्पोक, स्पोक नहीं होगा, स्पोकन। जूलिया हैज, जूलिया के साथ हैज लगा, यहां तक तो सही है, क्योंकि जूलिया क्या है, सिंगल है, सिंगुलर के साथ हमेशा हैज का यूज करता है, हैज। अब देखो सिंग का बच्चे जो है, हमने थर्ड फॉर्म क्या देखा, क्या है, संग। ओके, जूलिया हैज संग लाइक अ प्रोफेशनल सिंगर। अब बाकी आप लोग खुद करेंगे। क्लियर बच्चों? नेगेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको साथ में समझाया था, इसका मैं चार्ट आपको फिर से एक बार प्रोवाइड कराती हूं। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, बिफोर सेइंग थैंक यू, मैं आपको फॉर्मेट यहां पे लिख के याद करवा रही हूं। आप लोग एक बार फिर से बच्चों उस फॉर्मेट को नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी पे, और हर एक फॉर्मेट पे आप क्या करेंगे, 5 सेंटेंसेस खुद फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? सबसे पहला मैंने कहा एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड मैंने कहा नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस फिर से याद करा दूं, ऐसे सेंटेंस जिसमें आप यस कह रहे हो। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें आप नो बोलते हो, एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, एफर्मेटिव सेंटेंस
सेंटेंस का जो फॉर्मेट है बेसिकली वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ ये एक में चेंज होता है बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है प्लस ऑब्जेक्ट, सिर्फ यहीं पे चेंज होता है। ओके, नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस क्या करता है, ये हमेशा थर्ड नंबर पे किसको बिठाएगा बच्चों, थर्ड नंबर पे बिठाएगा नॉट को, यहां पे नॉट ले लेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या करेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले ले आएगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है ना, इसको उठा के सबसे पहले यहाँ ले आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर सब्जेक्ट लेगा, फिर क्या करेगा, फिर ये लेगा मेन वर्ब को प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर ये इंटरोगेटिव नेगेटिव होता, जो एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ आपको, अगर ये दोनों मिक्स होते, इन दोनों को मिक्स करके अगर ये होता तो क्या होता बच्चे, तो ये हो जाता हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता प्लस सब्जेक्ट हो जाता, थर्ड नंबर पे नॉट को बैठना फिक्स है तो नॉट लगा लेता, प्लस मेन वर्ब हो जाता प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता। बस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आप सब में डिफरेंट है, तो आपको इसको पढ़ना है बच्चों और आपको समझना है। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करती हूं मैं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, सिंगुलर की प्लूरल की अलग है। सिंगुलर की एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लग जाती है और प्लूरल में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वही अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखेंगे तो ये क्या करता है, ये हेल्पिंग वर्ब किसकी लेता है, सिंगुलर में अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करूं, सिंगुलर में अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करूं बच्चे, तो ये सिंगुलर में लेगा इज और एम को, और प्लूरल में क्या आ जाएगा, आर को, प्लूरल में ले लेगा आर को, ठीक है। और मेन वर्ब क्या हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कंटिन्यूअस की आईएनजी। वही अगर मैं परफेक्ट की बात करूं तो परफेक्ट टेंस जब आता है, हेल्पिंग वर्ब क्या लाएगा, हैज हैव को लाता है, हैज फॉर सिंगुलर, हैव फॉर प्लूरल। और मेन वर्ब किसकी आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आ जाएगा ये, क्लियर, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। आप लोग इस पूरे को नोट डाउन करेंगे, प्लीज केयरफुली वॉच दिस वीडियो। आप इसको 2 बार नहीं 3 बार देखो, और मैंने जितने भी आपको सेंटेंसेस के टाइप्स बताए हैं इन सबको लिखो, इनकी हेल्पिंग वर्ब को याद करो, और सारे के सारे सेंटेंसेस को, एफर्मेटिव के 5 सेंटेंस, नेगेटिव के 5 सेंटेंस, इंटरोगेटिव के 5 सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव के 5 सेंटेंस लिख के आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। ओके, so student keep practicing. I hope you got it. Thank you students.